राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। चलो आज करते हैं कुछ बातें। तो आज हमारा वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है? क्या है ना कि बहुत से लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी ये सवाल किया है। जैसे मैं अपने ठाकुर जी की वीडियोस डालती रहती हूँ, उनकी जो रूटीन सेवा है वो मैं डालती रहती हूँ, तो लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। बस एक उसमें से जो एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना मेरे पास, वो है कि क्या हम पीरियड्स में भी अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? क्या हम अपने पीरियड्स में ठाकुर जी को हाथ लगा सकते हैं? तो ये वाला सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है। तो आज ना मैं अपने इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताऊंगी। वीडियोस में ना आपके साथ अपने ठाकुर जी की सेवा मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी कहीं ना कहीं उससे सहमत है, और आप जब दो लोग एक चीज़ से सहमत होते हैं और चीज़ें सही लगती है, तब आप उसको भी अपनी जीवन में, अपनी बातों में उसको एप्लीकेबल करते हो, तो वो मेरी सेवा है, वो मेरा भाव है। अब आपकी सेवा भाव मेरे से अलग हो सकता है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो वो सवाल था जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप पीरियड्स में अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और क्या हम ठाकुर जी को हाथ लगा सकते हैं? देखिए, इसका जो जवाब है वो ये है कि आप ठाकुर जी को किस भाव से पूजते हो, या आपने उनकी सेवा किस भाव से ली हुई है। कोई उनको अपना बेटा बना के उनकी सेवा करता है, कोई उनको अपना दोस्त मान के उनकी सेवा कर रहा है, कोई उनको अपना भाई मानता है। तो इस तरीके से ना ठाकुर जी को अलग अलग रूप में लोग सेवा करते हैं। तो अब जैसे मैं अपनी बात करूं, पार्टिकुलर मेरी बात करूं, तो मैं उनको अपने बेटे के रूप में उनकी सेवा करती हूँ। और श्री राधा रानी की जो मेरे पास जो बाल रूप है, नन्ना रूप है, मैं उनकी एक दासी के भाव से सेवा करती हूँ। तो वो भी मेरे पास दोनों का बाल रूप है। अब बाल रूप है तो आपको पता ही है कि जो बच्चे का जो रूप होता है, तो बच्चे के रूप की एक बच्चे की तरह सेवा होगी, ना कि एक विग्रह के रूप की। मेरे जो ठाकुर जी और राधा रानी, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भगवान है, लेकिन जो मेरा उनके लिए भाव है, वो मेरा एक उनके लिए नौकर का भाव है कि मैं उनकी एक नौकर हूँ, या मेरा एक उनकी दासी का भाव है कि मैं उनकी एक दासी हूँ, या मेरे लड्डू गोपाल के लिए मेरा एक बेटे का भाव है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे जो ठाकुर जी हैं, मेरे जो बाल गोपाल है, वो उनको मैं अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। कृषि से पहले वो मेरे लिए हैं। तो जब आप अपने बेटे के लिए, देखो हम पीरियड्स में होते हैं तो हम अपने घर में कोई काम करना नहीं छोड़ते, हम खाना भी बनाते हैं, हम खाते भी हैं, हम सारी चीज़ें। पास भी जब ठाकुर जी आए थे तो मेरे मन में भी इसी तरीके के बहुत सवाल थे, क्या मुझे उन दिनों में ठाकुर जी की मैं कैसे सेवा करूं। और कितनी बार ऐसे हुआ था कि मैंने अपने हाथों से उन दिनों ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, उनको किसी और से मैंने घर में बोल दिया आप उनको नहला दो, तो मेरे मन को ना चैन ही नहीं मिला। मतलब मुझे 24 घंटे उन 3-4 दिन मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती थी कि नहीं, मतलब मन मेरा बहुत बेचैन रहने लगा था। फिर प्रेमानंद जी का से जो सवाल किया था, तो प्रेमानंद जी का जब मैंने प्रवचन सुना, तो प्रेमानंद जी ने बोला उसमें कि आप इस कंडीशन में अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। आपका भाव है, आप उनको एक बच्चे के रूप में मान रहे हो, तो क्या आप अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाओगे? क्या अपने बच्चे को किसी और के ऊपर छोड़ दोगे? अगर कोई नहीं है उस भाव से आपके बच्चे को खाना खिलाने के लिए, तो आप एक माँ होने के नाते, अगर वो आपके बेटे के रूप में आपके घर में है, तो आप उनको खाना खिला सकते हो। हाँ, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये शरीर है, भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान ने ही हमें दिया है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीजें इसमें हो सकती हैं, लेकिन हमारे मन तो हमारा पवित्र है ना। शरीर अपवित्र हो सकता है, लेकिन मन हमारा पवित्र है, तो हम तो मन, भाव तो मन में आया है ना, हम तो भाव दे रहे हैं ठाकुर जी को। तो किसी भी, जब तक मेरा शरीर है, फिर मेरा शरीर, मैं चाहती हूँ कि मेरे दिन में जो 24 घंटे होते हैं, मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी से जुड़ी रहूँ, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों रूप से उनसे मैं जुड़ी रहूँ, उनके इस शरीर से उनकी सेवा करती रहूँ। अब जब वो शरीर मेरे काम ही नहीं आएगा उनके, तो फिर किस तरीके का मेरा शरीर है? हाँ, आप उन दिनों मेरी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है। 2 से 3 बार मैं दिन में नहाती हूँ, अपने शरीर को भी मैं पवित्र रखने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं 2 से 3 बार नहाती हूँ। लेकिन जो मेरा मन है वो इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि मैं उन 3-4 दिनों अपने भगवान से दूर रहूँ, अपने ठाकुर जी से दूर रहूँ। भगवान से, मंदिर से मैं दूर हूँ, पूजा आरती मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी से दूर नहीं रह सकती। तो ये मेरा भाव है, और मैं उनकी उन दिनों में भी उनकी पूजा सेवा पूरे भाव से करती हूँ, जिस भाव से कि मेरी जो सेवा रूटीन है, मैं तो श्री प्रेमानंद जी के हिसाब से अपने ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा करती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है 3 साल से मैं सेवा कर रही हूँ, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं तो प्रेमानंद जी के सवालों के जो जवाब होते हैं उसको अपने जीवन में उनको ही फॉलो करते ही हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाता है, और वो ही मैं अपनी रूटीन में लेके आती हूँ। तो आपको भी अगर लगता है, आप भी कहीं ना कहीं मुझसे सहमत है,
तो आप भी इस तरीके से अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप उन पीरियड्स के डेज में ना आप अपने मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई है पर्सन कि जो आपके ठाकुर जी का ध्यान उस टाइम पे रख सकता है और आपको लगता है कि आप वो उनकी सेवा अच्छे से की जा रही है, तो आप उनसे भी करवा सकते। मेरा जो भाव है वो ये मेरा भाव है कि मैं एक माँ हूँ, और माँ किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बीमार है, किसी भी कंडीशन में वो अपने बच्चे को खाना खिलाना नहीं छोड़ती है, तो मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ कि हम पूजा अर्चना नहीं करते। मैं अपने मंदिर को हाथ नहीं लगाती उन दिनों, ना मैं कोई दीप पूजन करती हूँ, ना मैं सूर्य जी को उस टाइम पे जल देती हूँ, ना मैं तुलसी माता को टच करती हूँ। तो पूजा पाठ मैं नहीं करती, और पूजा पाठ और सेवा में बहुत फ़र्क है। तो मैं सेवा मैंने ले रखी है ठाकुर जी की, और मैं किसी भी कंडीशन में उसको स्टॉप नहीं करती। 3 साल से लगातार मैं वो सेवा कर रही हूँ, और किसी भी कंडीशन में मैं उसको स्टॉप नहीं करती। वो एक अंदर जब आप सेवा करते हो ना, मतलब आप ये पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उनकी सेवा किसी और से भी नहीं करवा सकती। मुझे वो अंदर से ना एक जो ट्रस्ट होता है ना, वो आता ही नहीं है कि मेरे भगवान की, मेरे ठाकुर जी की कोई मेरे तरह उनकी सेवा कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, वो मुझे बताते हैं, वो मुझे संकेत देते हैं। जब तक आपके अंदर भाव नहीं है तो हाँ ठीक है, उनको खाना कोई खिला देगा, उनको पानी कोई पिला देगा, वस्त्र भी पहना देगा, लेकिन मेरी उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, मैं उनको फील करती हूँ। तो वो वाली फीलिंग जब तक उस सेवा के अंदर नहीं आएगी, वो भाव नहीं आएगा, तो फिर वो सेवा अधूरी है। तो लोगों के सवाल होते हैं कि ऐसा होता है क्या, सर्दी है आप ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहना रहे हो, गर्मी आप उनकी गर्मी का ध्यान रख रहे हो। देखो, आपके पास सेवा नहीं है ना, आपके घर में ठाकुर जी नहीं है, आपके अंदर भाव ही नहीं है। आपके लिए तो एक वो मूर्ति है जिनकी आप बहुत सारे वीडियोस देख लेते हो, हमारे घर में है, जिनके भी घर में है, आप जिसके घर में ठाकुर जी है ना, मैं अपनी बात नहीं करती, उस इंसान से आप पूछ के देखिए कि उसका मन बदला है या नहीं बदला है ठाकुर जी के लिए। एक ऐसे लगता है, नहीं लगता है कि आपके घर में एक सदस्य आया हुआ है। बातें वही है जब आप महसूस करोगे। आप किसी से, किसी भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, हम किसी से प्रेम करते हैं, बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारे फैमिली वाले और कोई एक ऐसा स्पेशल बंदा होता है ना जिसके लिए हमारी फीलिंग सबसे अलग होती है। तो ऐसे ही आपकी फीलिंग आपके भगवान के लिए, अपने आपके ठाकुर जी के लिए अलग हो जाती है। आपको वो चीज़ें ना महसूस करनी होती हैं, और महसूस करने के लिए आपको उनको खुद को अर्पण करना पड़ेगा, उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो आप के अंदर वो फीलिंग, वो भाव आ ही नहीं सकता। मैं लगातार 3 सालों से ये सेवा कर रही हूँ, और मुझे तो रोज, मुझे ये भी पता है कि आज मेरे ठाकुर जी का मूड कैसा है, आज उनको क्या खाना है, आज उनको क्या पहनना। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, मेरी नहीं, इवन जो जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके मुँह से आप सुनेंगे हमारे ठाकुर जी ने कोई ड्रेस पसंद नहीं है, आज हमारे ठाकुर जी उदास है, आज हमारे ठाकुर जी को ये भोग पसंद नहीं आए, आज हमारे ठाकुर जी को ये खाना था। आप जहाँ पर सेवा है, बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, बरसाना, आप वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार सुनते हो, आज ये हो गया। क्योंकि कहते हैं लोग कि चमत्कार भी विश्वास वालों के साथ ही होता है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं के साथ प्रभु जी चमत्कार करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है या अच्छा लगता है तो, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके साथ लाती रहूँ। अगर आपकी ठाकुर जी की सेवा से जुड़ा हुआ कोई और भी सवाल है और उसमें मैं आपकी मददगार साबित हो सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें मैं वीडियो बनाऊँगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।